गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों आप सब? बोलिए। अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। आप इसे रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं बताऊं आपको, बेटा एक्सप्लेन करूं। चलिए देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसमें बोला गया है बेटा कि अभी हमको क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया गिवन है और पेरीमीटर आपको गिवन है। तो बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? बोलिए, करके दिखाइए जल्दी से। हरी अप, जल्दी करो बेटा। हु स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए देखिए सॉल्यूशन। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे x होगा सर। ठीक है, x मीटर होगा। एंड लेंथ ऑफ द क्या होगा बेटा? रेक्टेंगुलर पार्क ही होगा। रेक्टेंगुलर पार्क क्या आ जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे कि 80 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहां पास? आप बोलिए 2 माइनस, बोलिए बेटा x। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया? बोलिए। आप बोलोगे यस सर आ गया है। अब ये आया कैसे, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? देखिए यहां से आपको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? बोलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है बेटा, है ना। लेकिन आप क्या करोगे? 2 के इधर साइड भेज दोगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू कितना होगा? लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। फिर आप यहां पास से देखोगे कि अब क्या बोल सकते हो? लेंथ नहीं फाइंड करना है हमें, तो P अपॉन 2 माइनस क्या कर दोगे? बोलो B कर दोगे बेटा। और यही फार्मूला हमने क्या किया यहां पर? यूज किया है। इसे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा बेटा। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 40 माइनस x क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा, बोलिए। मीटर में है तो मीटर में रहेगा, तो आपका ये क्या आ गया? लेंथ भी आ गई। और लेंथ आ गई तो अब आप क्या फाइंड करोगे बेटा? बी नो दैट करके आप बोलोगे कि एरिया इक्वल टू इतना है। तो आप क्या लिखोगे? बी नो दैट, वी नो डेट। ठीक, अब आप बोलोगे एरिया आपको गिवन है बेटा, कितना दिया गया है? 400 इक्वल टू क्या होगा? लेंथ कितनी है आपके पास? बोलिए x माइनस 40 माइनस x और इंटू क्या है? x है। तो आप इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? बोलिए बेटा x स्क्वायर होगा बेटा माइनस क्या होगा? x स्क्वायर और यहां पास बेटा 40x हो जाएगा इक्वल टू कितना है? 400 है। आप इसे सॉल्व करोगे जब तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर साइड लाओगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0 होगा। आप बोलोगे यस सर। अब यह इसे क्या कर लो बेटा? साइन चेंज करना है तो एक्स स्क्वायर, बोलिए माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? नहीं आया? बोलिए बेटा आ गया होगा। तो आगे देखिए यहां से बेटा, आप बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है सर। तो a इक्वल टू आपको क्या दिया गया है? तो आप बोलोगे 1 है। b इक्वल टू क्या दिया गया है? -40 एंड c इक्वल टू क्या दिया गया है? 400 दिया गया है। बोलो बेटा यही दिया गया है क्या आपको? बोलिए जल्दी से बताइए। आप बोलोगे यस सर यही हमें गिवन है।
जब यही चीज गिवन दी गई है आपको बेटा, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, इसी इक्वल टू यहाँ 400 लिख लो बेटा, दिखेगा आपको। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बोलिए, इसको पीछे लिखते हैं 40 माइनस एक्स। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो आप बोल सकते हो कि क्या होगा बेटा सर, d इक्वल टू 0 करोगे आप, तो d की प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या है, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर क्या दिया गया है आपको, -40 का, बोलिए बेटा, होल स्क्वायर, माइनस ये क्या है 4 इंटू ए 1 है इंटू 400। आप इसे सॉल्व करो, 4 4 जो कितना होता है 1600 हो जाएगा, माइनस 1600 यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ गया बेटा 0 आ गया। आप बोलोगे यस सर 0 आ ही गया है। जब 0 आ गया तो आप बोलोगे क्या होगा, 10 द रूट ऑफ रियल एंड इक्वल। रूट जो है रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल होता तो आप बोलते हो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है बेटा, तो एक्स इक्वल टू बोलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा, आप बोलोगे 2a होगा सर। यहां से आप देख सकते हो कि माइनस बी है, तो बेटा माइनस बी में क्या आएगा, आप बोलोगे -40 लिखा रहेगा, और ये माइनस और प्लस माइनस, आप इसे पता है, आपने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट हो गया बेटा, कितना आ गया, सॉरी 40 है ये, 40 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे 20 आ जाएगा। बोलो बेटा, आप बोलोगे यस सर 20 आ गया। तो अब आप यहाँ पास से बता सकते हो जो ब्रीथ आई है बेटा कितनी आई है, बोलिए। लेंथ और ब्रीथ आप फाइंड करोगे तो आपको पता है यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, सॉरी ब्रीथ फाइंड हो गई है बेटा ना, ब्रीथ ऑफ 10 द ब्रीथ इक्वल ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार ब्रीथ कितना दिया गया है 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ लेंथ इक्वल टू कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल नहीं है, क्या है बेटा, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, क्या है ये, एक स्क्वायर है। एक बार आप इसे बेटा स्क्रीनशॉट ले लो देख करके, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलिए हरी अप। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिए मैंने क्या बताया है आपको बेटा, बोलिए 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर भी लेंथ भी आ रहा है। ठीक है, आपको गिवन दिया गया था बेटा कि रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका पेरीमीटर 80 दिया गया है और एरिया 400 दिया गया है। आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी थी, तो आपने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया, और इससे आपको पता चल गया कि जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी बेटा, तो पेरीमीटर अपॉन 2 और माइनस ब्रीथ कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका लेंथ आएगी। लेंथ कितनी आई, 40 माइनस एक्स आ गई है, देख पा रहे होगे आप बेटा ये। फिर आप जानते हो बी नो दैट एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लेंथ और ब्रीथ की आपने वैल्यू पुट की, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पास से बना लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आपने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने पे बेटा क्या हुआ, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -40, c इक्वल टू क्या है बेटा 400। आपने डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से आपने पता लगाया कि ये क्या है, कैसा रूट है, रियल एंड इक्वल है या फिर इमेजिनरी है या फिर बोले रियल रूट है। तो आपने बोला कि ये रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल के लिए आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं हम, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमने बता दिया बेटा कि लेंथ कितनी है 20 एंड ब्रीथ कितनी है 20 है। आई होप कि आप सभी को बेटा ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, और आप बेटा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट तक। और एक बात और बोलना था मुझे कि ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, बुक चेंज हो जाने के कारण आपकी बेटा 4.3 में आ गया है। ठीक है ना, और 4.3 जो है बेटा वो कट गया है, तो आप इसे बेटा आराम से सॉल्व करिए और एंजॉय करिए। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।